एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की रजत जयंती यानी 25वें स्थापक दिवस की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून पहुंचकर राज्य के विकास का नया रोड मैप पेश किया। जी हां, 9 नवंबर 2025 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में खास बन गया। देहरादून के प्रसिद्ध FRI में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जगह जगह फूलों की सजावट, रोशनी, पोस्टर और उत्तराखंड 25 के झंडे लहरा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर 8140 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और इस योजनाओं में पेयजल, आपूर्ति, सड़क विकास, बिजली, जल संरक्षण और खेल सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल है। उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि अब उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई छुएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, भारत की उभरती हुई शक्ति भूमि भी है। आने वाले 25 सालों में यह पर्यटन, पर्यावरण और विकास का आदर्श राज्य बनना है। मोदी जी ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के हर जिले को जोड़ने के लिए 4 धाम सड़कों का जाल, रेल परियोजनाओं और हवाई संपर्क का विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों की मेहनत और संघर्ष की सराहना की और कहा कि उत्तराखंड ने पिछले 25 सालों में कई कठिन दौर देखे हैं, लेकिन आज यह राज्य पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती स्मृति डाक टिकट भी जारी किया। समारोह स्थल पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। अनुमान है कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग FRI मैदान में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जुटे थे। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस, SPG और स्थानीय सुरक्षा बल तैनात थे। देहरादून में चेकिंग प्लांट बनाए गए और ट्रैफिक रूट भी बदल दिए गए ताकि प्रधानमंत्री की आवाजाही सुरक्षा रूप से हो सके। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंच साझा किया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने पिछले 2.5 दशकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और आने वाले 25 सालों में विकसित उत्तराखंड का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जनता से अपील की कि वे उत्तराखंड को पलायन मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने में साथ दे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं तभी सफल होगी जब हर नागरिक जिम्मेदारी से अपना योगदान देगा। हालांकि कार्यक्रम के बीच विपक्ष ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी भी चिंताजनक है, लेकिन भाजपा का कहना है कि राज्य ने जितनी प्रगति पिछले 10 सालों में की है, उतने पिछले कभी नहीं की। कार्यक्रम के दौरान मोदी जी ने भविष्य की कई परियोजनाओं का भी खाका पेश किया है। जी हां, जल संरक्षण के लिए सांग और जमरानी डैम प्रोजेक्ट, खेल के लिए हल्द्वानी हॉकी स्टेडियम मैदान, हर जिले में ग्रीन एनर्जी और संयंत्र और डिजिटल तकनीकी से जुड़ी ई-गवर्नेंस परियोजनाएं। मोदी जी ने कहा कि विकास का असली फायदा तब है जब अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। उन्होंने युवाओं से कहा, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो अपना तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप के जरिए उत्तराखंड को नई दिशा देनी होगी। के साथ ही देहरादून के आसपास में उन दिनों पटाखों की चमक और जनता के जोशों से मिलकर एक ऐतिहासिक माहौल बना दिया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जय उत्तराखंड और मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। 25 साल का ये सफर उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर रहा। संघर्ष से शुरुआत, विकास की नई दिशा
और अब आत्मनिर्भरता की ओर कदम। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न केवल एक समारोह था बल्कि एक संदेश भी कि उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि नहीं बल्कि भारत का विकास का नया अध्याय है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।